सुबह के करीब 4 बज रहे थे। एक आंटी अपने खेत की ओर जा रही थी। तभी उनको कुछ रास्ते में अजीब चीज़ दिखाई देती है। उन्हें एक काली पॉलीथीन दिखाई देती है जिसमें से बहुत तेज स्मेल आ रही थी। जब आंटी उस काली पॉलीथीन के पास में जाती हैं और उसे खोल के देखती हैं तो उन्हें उसमें से कुछ अजीब चीज़ मिलती है। उन्हें उस पॉलीथीन में हाथ और पैर मिलते हैं, वो भी इंसान के। तो ये देख के आंटी डर जाती है और शोर मचाने लगती हैं। शोर सुन के गाँव वाले भी आ जाते हैं और ये मंजर जब गांव वाले देखते हैं तो वो भी देख के तंग रह जाते हैं। तब पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है मौके पे। तब पुलिस वाले आके उन बॉडी पार्ट को अपने कस्टडी में लेते हैं, लेकिन वहाँ पे सिर्फ हाथ और पैर मिले थे, बाकी का बॉडी पार्ट वहाँ पे नहीं था। अब बाकी का बॉडी पार्ट ढूंढने में ही पुलिस लग जाती है। अब सवाल ये आता है कि ये किसने किया और क्यों किया। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि ये कहानी आपको चौंका देगी। ये खौफनाक जुर्म किसने किया है। दस मई को एक महिला पुलिस स्टेशन आती है। उम्र 50 साल, नाम माया। वो आके अपने पति की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाती है। वो बताती है उनके पति देवेंद्र कुमार, उम्र 60 साल, वो अपनी बेटी को स्टेशन से लेने गए थे लेकिन वो अभी तक लौट के नहीं आए हैं। माया बताती है कल वो अपनी बेटी को लेने गए थे लेकिन कल से उनका कोई पता नहीं चल रहा है। पुलिस उनकी एफआईआर दर्ज कर देती है और जांच भी शुरू कर देती है और जो उनकी डिटेल है वो अपने आसपास के पुलिस स्टेशनों में भी भेज देती है। इसी दौरान बलिया से 38 किलोमीटर दूर पे सिकंदरपुर थाना खरीद दरौली गांव के पास कुछ इंसानी हाथ और पैर मिलते हैं और थोड़ी दूर पे बिना सर का धड़ भी मिलता है। जब उस बॉडी की देवेंद्र की बेटी से पहचान कराई जाती है तो वो पहचान लेती है कि ये बॉडी उसके पिता की ही है। अब पुलिस के पास लाश तो थी लेकिन अभी भी सवाल ये था कि देवेंद्र की हत्या किसने की और क्यों की। पुलिस इस केस को हर एंगल से जांच कर रही थी। किसी से दुश्मनी, प्रॉपर्टी का विवाद और देवेंद्र कुमार एक ऑफिसर भी थे तो उस एंगल से भी जांच कर रही थी, पर पुलिस को कोई ऐसा सुराग नहीं मिल रहा था। उनको ये केस बिल्कुल ब्लाइंड लग रहा था। इधर देवेंद्र की बेटी को कुछ अजीब लग रहा था क्योंकि उसकी माँ बिल्कुल भी दुखी नहीं थी। देवेंद्र की बेटी को उसकी माँ पे शक हो रहा था। तो अंबली गौतम अपने गांव वाले घर पे फ़ोन करती है और ये सारा कुछ बताती है कि उसे लग रहा है इन सब ने कहीं माँ का हाथ तो नहीं है। तब गांव के परिवार वाले लोग बोलते हैं कि अगर तुम्हें कुछ भी शक हो रहा है तो तुरंत जाके पुलिस को बताओ सारी बात। तब अंबली गौतम पुलिस को जाके सारी बात बताती है। तब पुलिस का सारा शक अब माया पे चला जाता है। अब पुलिस का सारा फोकस माया पे था। अब पुलिस माया से पूछताछ करने उसके घर जाती है तो माया फिर वही बात बोलती है कि 9 मई को उसके पति उसकी बेटी को लेने स्टेशन गए थे, तब से वो वापस नहीं आए हैं। लेकिन पुलिस वाले जब देवेंद्र के फ़ोन की जांच करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि देवेंद्र का फ़ोन उसके घर से 9 मई को कहीं गया ही नहीं है। उसकी लास्ट लोकेशन उसके घर में ही दिखा रही थी। जब इस बारे में सख्ती से माया से पूछताछ की जाती है तो माया टूट जाती है और अपना जुर्म कबूल कर लेती है। वो बताती है उसने ही अपने पति को मारा है, पर उसने अकेले नहीं मारा है, उसके साथ उसका प्रेमी भी था और उसके साथ 2 लड़के और भी थे। मतलब टोटल 4 लोगों ने देवेंद्र को मारा है। अब फिर वही सवाल आता है, रीज़न क्या था देवेंद्र को मारने का। देवेंद्र एक बीआरओ ऑफिसर थे तो वो ज़्यादातर अपनी ड्यूटी पे ही रहते थे और उनके 2 मकान थे, एक गाँव में था एंड एक शहर में था। तो जो देवेंद्र की पत्नी माया है वो अपने शहर वाले मकान पे ही रहती थी और उनकी 3 बेटियां एंड एक बेटा भी था। तो वो चारों ही बाहर पढ़ाई करते थे तो घर पे सिर्फ माया अकेली रहती थी। तो इसी कारण माया बहुत अकेलापन फील करती थी। तभी उसकी मुलाकात होती है 2021 में अनिल नाम के लड़के से जो कि एक ट्रक ड्राइवर है एंड माया से उम्र में भी 20 साल छोटा है। तब भी दोनों के बीच रिश्ता बन जाता है और इनका प्यार इतना बढ़ जाता है कि अनिल अब माया के घर रोज़ आने जाने लगा था। इन दोनों का रिश्ता यूं ही चलता रहता है। लेकिन अब टाइम आता है देवेंद्र के रिटायरमेंट का, दिसंबर 2023। अब देवेंद्र रिटायर हो चुके थे तो अब वो ज़्यादातर घर पे ही रहते थे, लेकिन उनको गांव वाला घर ज़्यादा पसंद था तो वो ज़्यादातर अपने गांव वाले मकान पे ही रहते थे। फिर ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन देवेंद्र को इनके रिश्ते के बारे में पता चल जाता है तो दोनों के बीच में लड़ाई भी होती है। देवेंद्र समझाता भी है ये गलत है और उससे तुम बात करना बंद कर दो, पर माया उनकी बात सुनती है पर मानती नहीं है। इसी वजह से देवेंद्र माया को मारता भी था। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन माया और अनिल अब एक प्लान बनाते हैं कि अब बहुत हो गया है, अब देवेंद्र को अपने रास्ते से हटाएंगे। एक दिन देवेंद्र की बेटी अंबली गौतम छुट्टी मनाने के लिए अपने घर आ रही थी। देवेंद्र भी उसको स्टेशन से लेने जा रहा था। ये बात माया को भी पता थी।
कि जब वो अपनी बेटी को लेने जाएंगे तो वो शहर वाले मकान पर ज़रूर आएंगे। तभी वो पहले ही फ़ोन करके बोल देती है कि आप यहाँ आओगे तो मैं भी आपके साथ चलूँगी स्टेशन लेने अपनी बेटी को। देवेंद्र सोचता है कि अब माया बदल चुकी है, इसलिए वो साथ में अब गांव वाले मकान पर रहने जाएगी हम लोगों के साथ। पर देवेंद्र को पता नहीं था उसके साथ आगे क्या होने वाला है। माया ने पहले ही प्लान बना लिया था। देवेंद्र अपने शहर वाले मकान पे आता है और वो माया से बोलता है जल्दी बाहर आ जाओ क्योंकि बेटी स्टेशन पे ऑलरेडी आ चुकी है। तो माया बोलती है सिर्फ 5 मिनट रुक जाओ और माया देवेंद्र को अंदर बुलाती है। देवेंद्र अंदर जाता है। माया देवेंद्र को पीने के लिए कुछ देती है, लेकिन माया ने पहले उसमें कुछ मिला रखा था, नशीले पदार्थ। जब देवेंद्र वो ड्रिंक पीता है तो थोड़ी देर में ही वो बेहोश हो जाता है। माया पहले प्लान कर चुकी थी तो वो अपने प्रेमी को कॉल करके बुलाती है और उसका प्रेमी आता है। उसके साथ 2 लड़के और आते हैं और वो अपने साथ चॉपर एंड काली पॉलीथीन भी लेके आए थे। अनिल आता है और वो सबसे पहले देवेंद्र की गर्दन काटता है और फिर बाकी पार्ट भी काटता है, हाथ पैर भी काटता है। टोटल उनके 6 टुकड़े कर देता है। और ये सब देख रही थी माया वहीं खड़े होकर, उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था, वो ये सब देख के हंस रही थी। इसके बाद ये चारों लोग बॉडी को बलिया से 38 किलोमीटर दूर घाघरा नदी के पास ले जाते हैं। इनका प्लान था बॉडी को पूरी तरीके से जला देना, पर वहाँ पे जाके इनको टाइम नहीं मिला तो ये कुछ हिस्सा नदी में फेंक दिया एंड कुछ हिस्सा जंगल में फेंक के वहाँ से वापस चले जाते हैं। वहाँ से लौटने के बाद घर आते हैं और अच्छे से घर की सफाई करते हैं, क्योंकि जो वहाँ पे बॉडी को काटा गया था तो खून बिखर गया था। तो वो आके सही से घर को साफ करते हैं, कहीं एक भी सबूत ना रह जाए। पर जुर्म कितनी सफाई से हो, सबूत कुछ ना कुछ रह ही जाता है। और इस केस में सबूत बना देवेंद्र का मोबाइल। अभी पुलिस के पास माया अरेस्ट थी, लेकिन अभी भी अनिल और उसके साथी फरार थे। पुलिस उन तीनों के तलाश में लग जाती है, नाकाबंदी भी करवा देती है। तभी पुलिस को पता लगता है वो तीनों मिलके भाग रहे हैं, तो पुलिस वाले जाके उनको घेर लेते हैं। लेकिन जब पुलिस वाले उसको घेरते हैं तो अनिल उन पे ही अटैक कर देता है, फायरिंग कर देता है। पर काउंटर में उसको खुद ही गोली लग जाती है पैर में और वो पकड़ा जाता है। फिर चारों को अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाता है। तो आप ही बताइए हम किस पे भरोसा कर सकते हैं? जो हमारे साथ ज़िंदगी भर रहते हैं वो भी ऐसा काम कर देते हैं। हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं, सावधान रह सकते हैं बस। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।